हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए फटाफट। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। एंड ऑल्सो डाउनलोड कर दीजिए आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट की बड़ी डिटेल में तैयारी कराई जाती है। आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलते हैं, गाइडलाइंस भी बकायदा पीएचडी की यहाँ पर मिलती है, पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इग्निशन 2.0 आप सभी के लिए चल रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यूज के लिए तैयारी बूस्टअप करने के लिए, यूजीसी एंड पीएचडी की तैयारी करने के लिए आपके लिए 2025 का कोर्स ओपन हो चुका है, तो बिल्कुल आप इसमें अवेल कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिसर्च प्रपोजल मेकिंग एज वेल एज पीएचडी गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। पूरी कंप्लीट गाइडेंस आपको दी जाएगी इस कोर्स में। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए चलाए जा रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पेपर 1, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 1999 में। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का पीएचडी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। जिन लोगों ने भी यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर ऐसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे हुए हैं, वो लोग एलिजिबल हैं आपके कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए इनरोल करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए। करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर एडमिशन ऑन समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिफंडेबल नहीं होगी, याद रखना। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस की 500 रुपया फीस है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की आपकी 100 रुपए की फीस है। एंड रजिस्ट्रेशन फी इज एक्सक्लूडिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये भी याद रखना। इंपॉर्टेंट डेट से ये है कि आपका समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 16 जून को। तो 16 जून से एक महीने का नोटिस है, यानी कि 16 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स 16 जुलाई है। और आपको जो भी ग्रेवियंसेस है वो आप बता सकते हैं, मतलब कि इंटरव्यूज के लिए लिस्ट आपके निकल कर आ जाएगी 21 जुलाई को। सॉरी, 21 जुलाई को इंटरव्यू में कौन कौन एलिजिबल है उसकी लिस्ट आ जाएगी। और कह रहे 24 जुलाई से और 29 जुलाई तक आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। योर इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड from 24th July to 29 July. So do remember the date. 16 June is your registration opening date. 21 is the declaration for the interview calls, and आपका डेट फॉर इंटरव्यूज है 24th of July. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर योर पीएचडी एनरोलमेंट। तो पीएचडी इन हिंदी वाले बिल्कुल मास्टर्स कोर्स आपका हिंदी में क्लियर होना चाहिए। 55% एटलीस्ट आपकी जो है परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड ऑल्सो 50% एससी, एसटी, नॉन क्रीमी लेयर का। एंड पीएचडी इन कन्नड़ा, पीएचडी इन इंग्लिश वालों के लिए भी सेम कि यू हैव टू pursue complete your master's degree in Kannada. Same, you have to do your English MA in your English, and same 55 percentile आपकी percentage आपकी होनी चाहिए for general categories. For SC, ST, OBC, non creamy category 50% आपका होना चाहिए। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स, कुछ चेंज नहीं है। सेम गोज फॉर मैनेजमेंट, बट आई एम सो सॉरी, मैनेजमेंट का ये है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका 60% एटलीस्ट होना चाहिए मार्क्स। 55 इसमें चेंज है भाई, 55 इसमें SC, ST, OBC के लिए काउंट है। पीएचडी इन साइकोलॉजी का भी सेम ही है 55। एंड कॉमर्स का भी आपका सेम है विच इज 55% एंड 50। सोशल वर्क की मैं बात करूं तो अगेन इसका भी सेम है 55% एंड ऑल्सो 50 फॉर SC, STs, OBC। फिजिक्स के लिए भी सेम ही है, सेम क्राइटेरिया। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ज्योग्राफी का भी आपका सेम क्राइटेरिया है। ज्योग्राफी में भी यानी डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपका एलिजिबिलिटी बताई हुई है। लिंग्विस्टिक्स के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बताई हुई है, विच इज वेरी गुड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माय सब्जेक्ट, ऑब्वियसली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 55% मार्क्स इसमें चाहिए होंगे। एंड आपके ट्राइबल स्टडीज भी है इसके अंदर, लॉ भी है, लॉ के अंदर भी आपका सेम क्राइटेरिया है। टूरिज्म मैनेजमेंट भी है, हिस्ट्री भी है विद द सेम क्राइटेरिया। एंड पीएचडी इन एजुकेशन विद एटलीस्ट 55, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो जो स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आपके एजुकेशन के हो, मैनेजमेंट के हो, टूरिज्म के हो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वो बेसिक एमए मास्टर्स का जो है डिग्री होना चाहिए आपके पास।
with 55% और if you are reserve candidate then with 50%. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिलेक्शन की गाइडलाइंस क्या है. देखिए जेआरएफ एंड नेट वालों को कंप्लीट 70% वेटेज मिलेगी, ठीक है. 30%, सो सी जेआरएफ एंड नेट qualifiers, PhD only qualifiers, they'll get 70% weightage for the examination. Rest 30% will be given for the their interviews. So अगर मैं इसकी क्लियर बात करूं, देखिए 70% वेटेज मिलेगा जेआरएफ कैंडिडेट्स को, विच इज जेआरएफ यूजीसी 50 मार्क्स मिलेगा, ठीक है. और आपके 45 मिलेगा एंड डीएसटी इंस्पायर कैंडिडेट्स को. नेट वालों को मिलेगा, नेट वालों को, गेट वालों को 40 मार्क्स मिलेंगे. तो कहने का मतलब सिंपल सी बात लिखी हुई है, सिंपल सी बात लिखी हुई है. JRF will get 50 marks, net and PhD only कैटेगरी को मिलेंगे 40 मार्क्स. रेस्ट पीजी प्रोग्राम यानी कि आपका एमए, अगर आपके 80% मार्क्स, अगर आपकी 80% परसेंटाइल है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपके 60% मार्क्स से ज्यादा है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपका 55% है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. एंड ऑल्सो रिटन टेस्ट बिफोर इंटरव्यू. अगर किसी if there is some courses which have the written test, in that your 10 marks is also there. Presentation of a research proposal 10 marks and viva voice which is your interview, basic interview, that is 20 marks. तो ये आपका वेटेज होगा which is important, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो मिनिमम 50 मार्क्स आपको तो कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे, 50 मार्क्स. एंड ऑब्वियसली कंबाइंड स्कोर आपका काउंट होगा 70 + 30 का. 70 marks is for your whole this criteria, for your education qualification, for your JRF qualification, net qualification, and rest of the 30 will be evaluated on the basis of your PhD interviews. Okay, I hope it's clear to everybody. So important चीज ये है कि you have to go and make registration on your Samarth portal, and from there you have to proceed with the आपके कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोसेस. पूरा फॉर्म आपको समर्थ पोर्टल पे जाके भरना है कर्नाटका का, एंड रिजर्वेशन एज पर द यूजीसी नॉर्म्स आपको मिल जाएंगे इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. कुछ भी क्वेरी होना, इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रिगार्डिंग टू द रिसर्च प्रपोजल, बिकॉज सी आई एम एक्चुअली परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट इट इज इम्पॉर्टेंट एज अ स्कॉलर कि मैं आप सभी लोगों को गाइड भी करूं, एज अ टीचर मैं आप सभी लोगों को गाइड करूं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आप कुछ रिसर्च प्रपोजल के बारे में जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली टेल यू, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है. आई विल बी हैप्पी, मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ओके, सो थैंक यू सो मच. रेडी रहना, ऑल द बेस्ट. लास्ट डेट्स देख लेना एंड अपना फी स्ट्रक्चर देख लेना. स्टे ट्यून ऑन JRF Adda. ऑल द बेस्ट.